विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस मौके पर गणेश जी आपके दुखों का नाश करें, जीवन में समृद्धि खुशहाली लेकर आए, यही हमारी हृदय से कामना है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव गणेश सभी दुखों को दूर करते हैं, आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। ऐसे में अगर बाजार में निवेश करके बिना किसी विघ्न और बाधा के मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये शो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स की मदद से आपको ऐसे शेयर की लिस्ट देंगे, ऐसे चुन के हम नगीने लेकर आए हैं जिनमें निवेश करके आप कम जोखिम या बिना बाधा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पेश है हमारी खास पेशकश विघ्नहर्ता शेयर। तो आपके साथ आज इस खास पेशकश में मैं जुड़ रही हूं नेहा आनंद, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ रहा है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी, आन राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी हैं, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब, और जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सर्वप्रथम आप सभी गेस्ट को गणेशोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हेमांग सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। बताइए सर, कौन सा विघ्नहर्ता शेयर आज आप हमारे दर्शकों को भेंट करने वाले हैं? नेहा, सबसे पहले सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा जो पहला स्टॉक है वो मैंने कोल इंडिया को सिलेक्ट किया है, और इसके जो 2-3 कारण है वो ये है कि जो ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखें तो कोल की जो डिमांड है उसमें एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात है यूरोप में, उसमें लगता है कि जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो कम करना चाहते, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कोल की डिमांड है वो काफी अच्छी रहेगी। दूसरा एक कारण ये है कि जो ई ऑक्शन के माध्यम से जो काम होता है उसमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं, ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कोल इंडिया, जो कि एक पीएसयू कंपनी होने के कारण थोड़ा सा वैल्यूएशन, डी रेटिंग और जो एक सबड्यूड परफॉर्मेंस था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा जी। और डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 290 का है, तो लगभग 25% का अपसाइड हम इसमें देख सकते हैं। ओके, सिद्धार्थ जी, वेलकम टू द शो। बताइए सर, आज कौन सी आप शेयर रिसर्च के बाद गिफ्ट करने वाले हैं हमारे दर्शकों को? गुड आफ्टरनून नेहा, एंड आपका गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। और आपने जो बिगिनिंग में प्रोमो बजाया वो बहुत दमदार प्रोमो था और जोश बड़ा प्रोमो था वो गणेश चतुर्थी का, तो बहुत ही प्यारा प्रोमो था ये। अब विघ्नहर्ता बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं, बट डिफेंसिव से बात करूं तो डिफेंसिव में एफएमसीजी होता है, और विघ्न बहुत टाइप के आते हैं। अगर आपको सिर दर्द हो गई तो टाटा टी, टाटा कॉफी ऐसी स्टॉक्स आपका सिर दर्द कम करेगी और रिटर्न भी लाके देगी। तो आज का जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसका टारगेट आपको रखना है 904 रुपए का। जैसे मैंने ब्रांड्स कहा, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न, ये सब ब्रांड्स दमदार है। स्टारबक्स नहीं भूलना है, स्टारबक्स देश के हर एक कोने में अब आ चुका है और एक्सपेंशन दमदार है। 2000 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 1.3 मिलियन आउटलेट्स है, और पहली तिमाही के नतीजे भी दमदार रहे। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं टाटा संपन्न में, जैसे कि स्पाइसेस आप जानते हैं कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन और वॉल्यूम गेन कर रहा है, बट ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं मानता हूं टाटा कंज्यूमर ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बहुत बढ़ा दिया है, इसको जरूर खरीदना चाहिए। एक डिफेंसिव स्टॉक है बट बेहतरीन कंपनी है, ये मौके पे खरीदने का 904 के टारगेट के लिए। ओके, सेठी सर हमारे साथ अब शो में हो चुके हैं शामिल। सेठी सर, पहले तो गणपति बप्पा मोरया, अब जरा बताइए ऐसा एक स्टॉक जिससे हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और जो भी बाधाएं हैं पोर्टफोलियो के सामने वो दूर हो जाए। नेहा, आज का जो विघ्नहर्ता शेयर है वो वाकई में फाइनेंशियल जो विघ्न है निवेशकों के वो डेफिनेटली दूर करेगा। स्टॉक का नाम है एंजल वन, एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। भारत में ये एक लीडिंग इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसी ब्रोकिंग के कारोबार में है और डिजिटल ब्रोकिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इनको यूज करते हुए
जो डिजिटल ब्रोकिंग है उसका एक पोस्टर बॉय है भारत का। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है और हमने ये भी देखा कि रिटेल निवेशकों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल 1.5 साल में 6 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं और इस कंपनी ने भी हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने रिपोर्ट किए उस दौरान बताया 13 लाख नए कस्टमर्स जोड़े हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो इस तरह की दर से ये कंपनी ग्रो कर रही है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अब सस्ता है। स्टॉक के ईयरली हाइज थे 2000 के ऊपर के, वहां से घट के ये अब 1300 के आसपास अवेलेबल है। बाकी जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 178 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल जून क्वार्टर में 117 करोड़ का पैट था। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 1 साल का टारगेट है 1750 रुपए। ओके, चलिए सिमी जी अब हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी है। सिमी जी, गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं मैम। बताइए कौन सा स्टॉक का आप आज भेंट करने वाली है दर्शकों को? जो भी स्टॉक मैंने चूज किया है नेहा, बहुत ही शानदार स्टॉक है। पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए 4 से 6 महीने का नजरिया होगा जी। उठाइए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत ही शानदार बैंक है। स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, ब्रेकआउट आया नहीं है। यहाँ पे खरीदने से स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल होगा और डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा है। 640 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 600 का ही स्टॉप लॉस है। 4 से 6 महीने का नजरिया से मैं सजेस्ट कर रही हूँ उठा के पोर्टफोलियो में रखने के लिए। पहला टारगेट 720, 755, दूसरा टारगेट ये स्टॉक आगे जाके 800 का लेवल भी पार करेगा। तो मेरे तरफ से पहला स्टॉक होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ए से शुरू किया है, बैंकिंग सेक्टर से शुरू किया है। मेरे तरफ से पहला स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैम आपने क्योंकि इतनी बाधाओं को लांघते हुए आप फाइनली हमारे साथ जुड़ पाई हैं, तो हम चाहेंगे कि दूसरा स्टॉक भी आप हमारे दर्शकों के सामने रखें ताकि फटाफट उनके विघ्न दूर हो सकें। दूसरा स्टॉक भी मैं अभी फटाफट दे देती हूँ। मेरा फेवरेट स्टॉक है बलरामपुर चीनी। चीनी में मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। एक तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में, पहले स्टॉक में करेक्शन आया था, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 4 से 6 महीने के नजरिया से कोई उठाने का कोशिश करेगा पोर्टफोलियो में रखने के लिए, स्टॉक को मैं सजेस्ट कर रही हूँ। 350 के आसपास है बलरामपुर चीनी, इसको खरीदने का सलाह होगा। 320 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस 330 के आसपास। कई सारे इसका बॉटम बना है, वो बॉटम शायद ब्रीच नहीं करेगा। 320 के नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट 410, दूसरा 440। 4 से 6 महीने का नजरिया है। मेरा स्टॉक होगा बलरामपुर चीनी। ओके, चलिए हिमांग सर, आपने पोर्टफोलियो को बुरी नजर से बचा लिया। कोल इंडिया का पहला पिक देके अब जरा बताइए सर, मुनाफे की सिद्धि और कौन से दूसरे शेयर से होगी? दूसरा मेरा जो पिक है वो मारुति है और जैसा हम देख रहे हैं कि काफी जो प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलरली एसयूवी कैटेगरी में, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो काफी बड़ा है, 3 से 6 महीना है। तो ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवाइवल है, उसमें एक हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं क्योंकि जो उसके इश्यूज थे, सप्लाई लेड इश्यूज थे, चिप रिलेटेड इश्यूज थे, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं। और ये कंपनी एसयूवी में अब काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। ईवी साइड पे बहुत अच्छा फोकस है और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफी बड़े काम कंपनी कर रही है। तो अगले 1 या 2 साल में हम बहुत बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। कंपनी ने क्लियरली बताया है कि मार्केट शेयर जो है उनका वो 50% से इम्प्रूव हो जाएगा और मार्जिन साइड पे भी काफी एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही। तो ये स्टॉक हमें लगता है कि अगले 1 साल के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमारा प्राइस टारगेट 11,300 का है। ओके, चलिए, तो ये रही हिमांग सर की दूसरी पिक। सेडानी जी, अब आपकी बारी आती है। बताइए आपकी तरफ से दूसरा सुखकर्ता शेयर कौन सा होगा? बिल्कुल नेहा, और ये कंपनी भी टाटा ग्रुप से है और एक से एक दमदार ब्रांड्स, और वे कंपनी है इंडियन होटल्स। टूरिज्म सेक्टर आप जानते हैं बहुत बज़वर्ड हो गया है आजकल, और इनकी जो ब्रांड्स है, होटल की चेन है ताज, विवांटा, जिंजर, इनके ऑनलाइन बिजनेस क्यूमिन वगैरह वगैरह बहुत अच्छा वॉल्यूम दे रही है। अगर स्टैंड अलोन ऑक्यूपेंसी की बात करें, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ये देखना बहुत जरूरी होता है, 70% के ऊपर का स्टैंड अलोन ऑक्यूपेंसी है। एवरेज रूम रेट जिसे हम कहते हैं, पहली तिमाही में 25% से ग्रो हुआ है। 11,000 के ऊपर का एवरेज रूम रेट्स है। दमदार इनके वॉल्यूम्स रहे हैं, दमदार नतीजे आए हैं। मार्जिन 29% जो बढ़ के आए हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो हम फेस्टिव सीजन कहते हैं, यहाँ पे भी इनके जो डिमांड रहेगी, मार्जिन बेहतर होंगे। वेकेशन की डिमांड हाई है और ये पोटेंशियल ग्रोथ कैंडिडेट है। इंडियन होटल्स रहते रहते ये अपने कर्ज की भी कमी करेंगे, कर्ज घटाएंगे
तो इंडियन होटल्स जो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है टूरिज्म स्पेस से, इसको खरीदने की राय है। टारगेट आपको रखना है 320 का 320। ओके सेठी साहब, सर अब आपकी बारी है, जरा बताइए कि कैसे आज मुनाफे का श्री गणेश होगा। दूसरी पिक आपकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल नया जो मुनाफे का श्री गणेश करने के लिए एक और शेयर जो आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। ये भारत की एक लीडिंग एग्री केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि मेनली इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फिर और भी क्रॉप केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। यहाँ पे इनका 11 से 12% का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और एक एमएनसी कंपनी है सुमितोमो केमिकल्स जापान, इसमें 75% स्टेक ओन करती है, ओनरशिप है उनकी। और इस कंपनी में एक्सेल क्रॉप केयर को भी मर्ज कर दिया गया था कुछ साल पहले। तो एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक जीरो डेट कंपनी और बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ग्रो हो रही है। और जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के बाद दुनिया भर में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एग्री केमिकल्स की शॉर्टेज है। कई सारे प्लांट्स यूरोप में, चाइना में भी बंद पड़ रहे हैं, जो गैस की प्राइसेस एक्सोर्बिटेंट हो गई है उसकी वजह से भी। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है आने वाले 9 से 12 महीने में। मेरा इसमें टारगेट है 650 रुपए का इन द नेक्स्ट 1 ईयर। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में 8 बेहतरीन विघ्नहर्ता शेयर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूं, फटाफट एक रिकैप दे देते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स के शेयर का। शुरुआत करते हैं सिमी जी से। सिमी जी की आज जो 2 विघ्नहर्ता पिक्स खास आपके लिए निकल कर आई हैं, उनमें से एक है एयू स्मॉल फाइनेंस। यहाँ पर मैम को लगता है अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी, 4 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लेकर आप चल सकते हैं। सिमिलरली बलरामपुर चीनी, अच्छी खासी मिठास ये आपके पोर्टफोलियो को देगा। ये मैम की तरफ से दूसरा विघ्नहर्ता शेयर है। हिमांग सर की तरफ से आज कोल इंडिया पर मुनाफे की बेहतरीन पिक निकल कर आई है। इसके अलावा मारुति, यहाँ पर भी आने वाले 4 से 6 महीने में और एक लंबी अवधि के टाइम फ्रेम के लिहाज से उन्हें लगता है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिलेगी। कोल इंडिया और मारुति हिमांग जानी की तरफ से बेस्ट पिक्स निकल कर आई हैं। सिद्धार्थ सेडानी जी की तरफ से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहां पर इनका भरोसा निकल कर आया है। टाटा कंज्यूमर में उन्हें लगता है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, तो आपको आज के मौके पर श्री गणेश जरूर करना चाहिए इसमें। और इंडियन होटल्स, ये इनकी दूसरी पिक आज के लिए निकल कर आई है। दोनों ही स्टॉक्स हैं, इनमें 1-1 साल के लिए आपको निवेश करके चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विकास सेठी सर, इनकी तरफ से एंजल वन आज बेस्ट पिक निकल कर आई है। यहां पर लंबी अवधि के लिहाज से आपको निवेश का श्री गणेश कर देना चाहिए। और जो दूसरा विघ्नहर्ता स्टॉक है सर की तरफ से, वो है सुमितोमो केमिकल। अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी भी आपको कुछ और विघ्नहर्ता शेयर मिलने वाले हैं, तो बस बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश विघ्नहर्ता शेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 8 विघ्नहर्ता शेयर हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बांट चुके हैं। अब बारी आती है एक और स्पेशल पिक की उनकी तरफ से। सिमी मैम, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बलरामपुर चीनी पर अपना भरोसा जता चुकी हैं। बताइए, कम जोखिम में ज्यादा मुनाफा हो, ऐसा कौन सा अगला स्टॉक आपकी तरफ से आएगा? हाँ, पहले जो स्टॉक दोनों मैंने दिया था उसमें कंसोलिडेशन फेज है, वो अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है, टाइम लगेगा। और अभी जो मैं देने जा रही हूँ उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आज आ चुका है। तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, पर थोड़ा बहुत करंट लेवल पर खरीदना है, क्योंकि करंट लेवल पर 3-4 महीने का ब्रेकआउट आया है और थोड़ा बहुत नीचे जाएगा तो थोड़ा सा एडिशन करना है। सेठी जी ने अभी सुमितोमो केमिकल दिया और इसी सेक्टर में से जो मेजर है एसआरएफ को मैंने चूज किया, मेरा फेवरेट भी है। आज इसमें 4 महीने का ब्रेकआउट आया है 2550 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एसआरएफ को खरीद कर चलिए, आज थोड़ा सा लीजिए और आने वाले 2-3 सेशन में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन या थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आता है तो वापस नीचे लोअर लेवल मिल सकता है, तो वहां पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। मेरा स्टॉप लॉस 2380 का था और टारगेट था 2680 से 2800 का। इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी मेरा टारगेट अचीव होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 4 से 6 महीना ये स्टॉक लगाएगा नहीं। 2800 का हाई कुछ दिन पहले बना था, कुछ महीने पहले बना था, वो 2800 का हाई ये क्रॉस करेगा। हो सकता है 1.5 से 2 महीने में ये टारगेट हासिल हो जाएगा। 2800 का हाई क्रॉस करेगा तो स्टॉक धीरे धीरे जाके 3200 के आसपास में सेटल कर सकता है। तो एसआरएफ मेरा थर्ड पिक होगा और ये मेरा मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के लिए उठा के पोर्टफोलियो में रखिए। स्टॉक आज
एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, 4 महीने का ब्रेकआउट है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 2680 2800 तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ये बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द ये स्टॉक आपको आपके इंतजार का फल देगा और 3000 का भी अगला पड़ाव बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हिमांग सर बताइए, कोल इंडिया मारुति, इस पर तो आप पहले ही अपनी मोहर लगा चुके हैं, आपका तीसरा विघ्नहर्ता शेयर कौन सा होगा? नेहा, मेरा तीसरा जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी बायर है और इसका प्राइस टारगेट 95 का है। जिस तरह से ऑटो सेक्टर के अंदर एक हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, वैसे ही एक ऑटो एंसिलरी के अंदर भी हमें लगता है कि अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी मार्केट लीडर है इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री के अंदर और 40% का उसका मार्केट शेयर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी ने एक नई लाइन सेटअप की है चेन्नई के अंदर और उसके कारण हमें लगता है कि एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी हमें लगता है कि एक मिड कैप कंपनी के तौर पे बहुत बढ़िया काम कर सकती है और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 95 का है। ओके सिडानी जी, अब आपकी बारी है, जरा बताइए कि कौन सा मिनिमम जोखिम के साथ या मिनिमम रिस्क के साथ सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाकर शेयर दे सकता है? बिल्कुल नहीं, सिमी जी ने केमिकल की बात की तो मैं कैसे रह सकता हूं। मैं भी एक स्पेशलिटी केमिकल से स्टॉक लाया हूं जहां पे मिनिमम रिस्क बेटर रिवॉर्ड्स। ये है नवीन फ्लोरीन। नवीन फ्लोरीन स्पेशलिटी केमिकल है, रेफ्रिजरेशन गैस है और भी इत्यादि स्पेशलिटी केमिकल में बहुत दमदार काम करने वाला बिजनेस है। मुनाफे काफी अच्छा दमदार ग्रो हुआ है पहले तिमाही में, 30% से ऊपर मुनाफों में ग्रोथ देखा, वॉल्यूम्स दमदार देखे गए और रियलाइजेशंस काफी बेहतर थे नवीन फ्लोरीन के। ये जो बिजनेस में है ये हाई परफॉर्मेंस और हाई मार्जिन बिजनेस में काम करती है नवीन फ्लोरीन और करीबन 200 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन की योजना है ये साल में FY23 में। एग्रो और फार्मा केमिकल में ज्यादा केपेक्स करने की योजना है। मैनेजमेंट की क्वालिटी दमदार है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रेशियोज अच्छे हैं। नवीन फ्लोरीन बहुत ही सेफ और अच्छा स्टॉक है जिसको आपको खरीदारी करनी है। टारगेट आपको रखना है 4650। ओके, तो साल भर के टाइम फ्रेम में बेहतरीन मुनाफा कमाकर ये स्टॉक देगा और सबसे अच्छी बात है जोखिम का स्कोप नियर टू जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो ये सबसे बेहतरीन बात है और सबसे अच्छे फीचर है इस स्टॉक का जो सिडानी साहब ने आज आपको गिफ्ट किया है। चलिए सेठी सर, अब आपकी बारी आती है। एंजल वन, सुमिटोमो केमिकल, दो बेहतरीन पिक। अब सर बताइए लंबी अवधि के लिहाज से कौन सा विघ्नहर्ता शेयर आखिर आपकी तरफ से आएगा? बिल्कुल नेहा, आज के जो मेरे तीनों स्टॉक्स हैं तीनों मिड कैप सेगमेंट से है, तो ये तीसरा भी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। इस ग्रुप की सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ सालों में और ये कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाने के लिए जानी जाती है। एक जॉइंट वेंचर है कार्बोरंडम कंपनी USA और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी UK, इन तीनों के बीच का एक जॉइंट वेंचर है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, अच्छे मार्जिन पे काम करती है। फिर एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का पैट का भी कैगर देखेंगे तो अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और इस कंपनी में FIIs, DIIs का भी अच्छा खासा निवेश है, उनका भी भरोसा है। 36.6% स्टेक ओन करते हैं जिसमें SBI है, HDFC, कोटक, निप्पॉन लाइफ, फिर L&T, ये सब इसमें ओन करते हैं। बाकी मेरा एक पसंदीदा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी इस स्टॉक में 1.3% स्टेक ओन करता है और जिन जिन कंपनियों में MIT ने निवेश किया है वहां पे दमदार रिटर्न्स बने हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और 1100 रुपए का मेरा 12 महीने का टारगेट है, 1 साल का टारगेट। तो इतने बेहतरीन जब विघ्नहर्ता शेयर मिले तो आपके पास कोई बहाना नहीं रह जाता है कि अब आप निवेश से दूर रहें। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने जो आखिर में आपके लिए स्टॉक्स चुनकर लेकर आए हैं उसकी एक लिस्ट, उसकी एक झलक आपको फिर से दिखा देते हैं। शुरुआत सिमी जी के स्टॉक के साथ करते हैं। SRF, उन्होंने अपनी तीसरी बेस्ट पिक के तौर पर SRF में बेट लगाने की सलाह दी है और इनफैक्ट उन्हें लगता है कि इसमें तो टारगेट बहुत जल्द 1 से 2 महीने में ही मिल जाएगा और इवेंचुअली 3000 तक का भी लेवल वो बनता हुआ देख रही हैं। हिमांग जानी सर की तरफ से मदरसन
वायरिंग में रिकमेंडेशन निकल कर आई है। मदरसन सुमी वायरिंग यहाँ पर 12 महीने के टाइम फ्रेम में 95 का टारगेट वो बनता हुआ देख रहे हैं। सिडानी जी नवीन फ्लोरिन केमिकल स्पेस में उनका भरोसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 1 साल के टाइम फ्रेम में 4650 तक का वो टारगेट नवीन फ्लोरिन में बनता हुआ देख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्बोरेंडम यूनिवर्सल सेठी साहब की तरफ से एक बेहतरीन पिक निकल कर आई है। इसमें आपको देना होगा 12 महीने का समय और आने वाले समय में आपको 1100 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ शो को रैप अप करने का समय आ गया है। सिमी जी, सेठी सर, सिडानी जी और हेमांग जानी सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ जुड़े और इतने बेहतरीन स्टॉक्स हैं आपने हमारे दर्शकों को भेंट किया। आप सभी का धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।